वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज यहाँ पर शुरू की थी, उसी कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और एशिया के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके थे। अब इसी एशिया महाद्वीप को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और इस एशिया महाद्वीप में आने वाले सभी सागरों को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में आने वाले सभी सागर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड आपसे जल संधियाँ पूछी जाती हैं। तो उन जल संधियों को समझने के लिए आपको यहाँ पर आने वाले सभी सागरों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इनको आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से सागर आपके इम्पोर्टेंट है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें हम कहते हैं अरल सागर। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अरल सागर। दूसरा हमने कहा कैस्पियन सागर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। कैस्पियन सागर के बाद अभी हम देखेंगे काला सागर। काला सागर के बाद हम देखेंगे मरमरा सागर। मरमरा सागर का देखेंगे एजियन सी। एजियन सी क्या देखेंगे मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के बाद हम लोग देखेंगे आपका रेड सी यानी लाल सागर। अब ये कुछ सागर हमने इधर पे लिखे हुए हैं, अभी समझेंगे यहाँ पे ऐसे अलग से क्यों लिखे गए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कारा सागर। इसके बाद हम कहते हैं लैप्टेव सागर। लैप्टेव सागर हम कहते हैं ईस्ट साइबेरियन सी। इसे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ईस्ट के आगे आप लोग लिख सकते हैं पूर्वी साइबेरियन सी। उसके बाद हम कहते हैं चुक्सी सागर। चुक्सी सागर हम चलते हैं बेरिंग सागर। बेरिंग सागर के बाद हम चलते हैं ओकोस्टक सागर। ओकोस्टक सागर के बाद हम चलते हैं ईस्ट सी। अब याद रखना कि जो आपका पूर्वी सागर है, इसी पूर्वी सागर को बच्चों आप लोग जापान सागर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे जापान सागर कहा जाए या पूर्वी सागर कहा जाए, दोनों एक ही है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं बोहाई सागर। बोहाई सागर का येलो सी यानी पीला सागर। और पीला सागर का हम देखते हैं ईस्ट चाइना सी यानी हम कह रहे हैं पूर्वी चीन सागर। तो ये कुछ हमने यहाँ पर देखे। फिर कुछ अन्य को हम देखते हैं जैसे साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर के बाद हमने देखा आपके फिलीपींस सागर। फिलीपींस सागर। फिलीपींस सागर के बाद हम देखते हैं सुलू सागर। सुलू के बाद हम देखते हैं सेलिब्रिस सागर। अभी इन सभी सागर को बच्चों हम लोग मैप में देखेंगे कि कहाँ पर लोकेटेड हैं। उसके बाद हम देखते हैं बांदा सागर। और बांदा के बाद हम देखते हैं जावा सागर। ये हमने कुछ प्रमुख आपके सागरों को यहाँ पर डिस्कस किया कि कौन कौन से सागर आपके एशिया कॉन्टिनेंट के भीतर आते हैं और जो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट। अब इन्हीं को हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखना शुरू करते हैं मैपिंग के माध्यम से। हमने कहा अगर हम पहले अगर इन सागरों की बात करें, अरब सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक, मरमरा, एजियन, मेडिटेरियन, रेड सी, अगर इनको हम देखेंगे तो ये हमें अधिकांश तो देख मिलेंगे आपके वेस्ट एशिया की ओर। और अगर हम चले वेस्ट एशिया की ओर तो हमें यहाँ पर आपके ये सागर देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कंप्लीट एशिया का मैप है जिसमें आपको सभी सागर अभी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बच्चों हम चलना शुरू करेंगे और यहाँ से कंप्लीट घूमते हुए आपके सारे के सारे सागरों को आज डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इसमें देखेंगे यहाँ पर अरब सागर भी आएगा, जो हमने वहाँ पर लिखा नहीं था, क्योंकि ये हम भारत जब सीरीज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो उस चीज़ में इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इनके बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल। अब अगर इसको हम थोड़ा सा
जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर शुरू करते हैं आपके वेस्ट एशिया से और कुछ सागरों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखा था अरल सागर। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरल सागर। अरल सागर के बाद हम चलते हैं इधर पे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के हम चले थे आपके काला सागर, और काले सागर का हम देखा था भूमध्य सागर। अब ये तो बच्चों आप लोग फर्स्ट दिन से ही इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, क्योंकि जब हमने एशिया का सीमा विभाजन किया था तो उस समय भी हम देखा था कि भाई यहाँ पे यूराल पर्वत आता है, यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर, फिर काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत का काला सागर, काला सागर का भूमध्य सागर, और इन्हीं दो सागरों के मध्य आपको मरमरा और आपको यहीं पर आप देखेंगे एजियन सागर भी देखने को मिल जाएगा। अब जब आप इससे नीचे की ओर उतरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्वेज नहर, और स्वेज नहर के जस्ट नीचे हम कहते हैं आपका लाल सागर। इसलिए बच्चों हम याद करिए, जब हम स्वेज नहर के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि जो स्वेज नहर है वो काला भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। अब अगर हम लाल सागर से नीचे की उतरेंगे तो यहाँ पे हमें बाब अल मांडेव जल संधि देखने को मिली थी, और उसके हमने यहाँ पे देखा था अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से नीचे उतरते ही हमें यहाँ पे बच्चों देखने मिलेगा हिंद महासागर। अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है तो उसे आप लोग आंसर करेंगे हिंद महासागर। और अगर यहाँ पे हम देखें इसी के थोड़ा ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो हमें देखने मिलेगा अरब सागर, और अगर पूछे अरब सागर किसका हिस्सा है तो भी आप आंसर करेंगे हिंद महासागर का हिस्सा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम ये तो हमने डिस्कस करे आपके वेस्ट साइड के, अब अगर हम थोड़ा चलें उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा उत्तर में सबसे पहले हम देखा था कारा सागर, हमने कहा था कारा सागर। कारा सागर के बाद हम गए थे लेप्टेव सागर, लेप्टेव सागर के बाद हम गए थे ईस्ट साइबेरियन यानी पूर्वी साइबेरियन सागर। इसके बाद हम देखा था इस तरफ अगर हम चले जाते हैं, देखिए बच्चों इस तरफ हम देखा था आपके चुक्सी सागर, यहीं पर आपको देखने मिलेगा चुक्सी सागर था। आप नीचे देखेंगे बेरिंग सागर, यहीं पर हमने एक जल संधि देखी थी बेरिंग जल संधि, जो उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है, ठीक है। और हमने कहा था यहाँ पे आप देखेंगे चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कारा सागर, लेप्टिव सागर, पूर्व साइबेरियन, चुक्सी सागर आ रहे हैं ये आपके आर्कटिक सागर के हिस्सा हैं। देखिए, क्योंकि अभी हम अगर यहाँ पे देखना चाहें हम कहते हैं ऊपर आपका आर्कटिक ओशन आता है, यहाँ अटलांटिक ओशन आता है। अब जैसे अगर हम अटलांटिक ओशन यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अपने में पढ़ा था बच्चों भूमध्य सागर, याद करिए मेडिटेरियन सी। अगर हमसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है तो हम कहेंगे अटलांटिक ओशन। अगर हमसे कहा जाए कि लेप्टेव, कारा, पूर्व साइबेरियन, चुक्सी सागर किसका हिस्सा है तो हम कहेंगे आपके आर्कटिक ओशन का। ठीक, अब चलते हैं कुछ नीचे की ओर। देखिए बेरिंग सागर, बेरिंग सागर का हम देखा था ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर के बाद हम नीचे की ओर चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जापान सागर, और इसी को हमने नाम दिया था आपके पूर्वी सागर के नाम से भी जानते हैं, या हमने कहा था ईस्ट सी के नाम से भी इसे हमने जाना था। अब जब हम इससे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर देखने मिलेगा बोहाई सागर, या जिसे आप कहते हैं बोहाई की खाड़ी, और इसी के जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे पीला सागर, और पीले सागर के नीचे उतरते ही आपको देखने मिलेगा पूर्वी चीन सागर, यानी हमने कहा ईस्ट चाइना सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बच्चों जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सारे के सारे सागरों को, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के मध्य अभी आपको जल संधियाँ देखने को मिलेंगी, और जब तक आप इन सागरों की नॉलेज नहीं देखेंगे या कहाँ पर ये लोकेटेड है इसको नहीं जानेंगे तो आप इन जल संधियों को देख नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इन्हें जितना क्रम से आप लोग पढ़ें तो उतना आप लोगों को ये जल्दी याद होगा, तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम देखा कि अगर हम पूर्वी चीन सागर से नीचे की ओर उतरते हैं तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर। अब ये हमने पूर्वी हिस्सा भी देख लिया एशिया का कि एशिया के पूर्वी हिस्से में कौन कौन से आपके सागर देखने को मिलते हैं। अब अगर कुछ हम यहाँ पर देखना चाहें, देखिए
हमने कहा था कारा सागर, लेप्टिव सागर, ईस्ट साइबेरियन, चुक्सी सागर, ये सभी के सभी आपके आर्कटिक के हिस्सा हैं, तभी मैंने इसको रेड से यहाँ पर नोटिफाई कराया हुआ है। और अगर हम इसके नीचे के सभी पढ़ेंगे तो जो हम ये ग्रीन लाइन से देख रहे हैं या ग्रीन पेन से लिखे हुए देख रहे हैं, ये आपको बच्चों सब देखने को मिलेंगे इधर पैसिफिक ओशियन के। ये हमने कहा यहाँ पर आपके पैसिफिक ओशियन है। इस सभी जितने भी छोटे छोटे सागर आपको देखने को मिल रहे हैं सब किसका हिस्सा होंगे बच्चों? पैसिफिक ओशियन के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने कहाँ कहाँ के देखे? तो हमने शुरू किया था आपके इस वेस्ट वाले हिस्से से। यहाँ से हमने शुरू किया था लाल सागर, लाल सागर पर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के यहाँ पर हम गए थे तो हम देखा था भाई आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बगल में हम देखा था काला सागर, काला और भूमध्य सागर के मध्य में हम देखा था एजियन सी और मरमरा सी। फिर अगर हम ऊपर की ओर बढ़े थे तो हमने यहाँ पर बच्चों देखा था आपके कारा, फिर आपके लेप्टिव, फिर पूर्व साइबेरियन, और साइबेरियन से अगर हम नीचे की ओर उतरते हैं तो नीचे हमें देखने मिलता है यहीं पर हम देखा था चुक्सी सागर, चुक्सी सागर नीचे बेरिंग सागर, बेरिंग के बाद हमने देखा था यहाँ पे ओकोस्टक सागर। अब ये सभी हम सागर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं मैपिंग के माध्यम से। अब चलते हैं आपके अन्य सागरों की ओर, यानी साउथ चाइना सी, फिलीपींस, सुलू, सेलिप्स, बांदा और जावा सागर को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने कहा अगर हम साउथ ईस्ट की ओर चलते हैं तो हमें अन्य कुछ सागर देखने को मिलेंगे, और इस साउथ ईस्ट में अगर हम देखें तो हम शुरू करते हैं आपके यहाँ दक्षिणी चीन सागर से। देखिए हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी चीन सागर। अब इस दक्षिणी चीन सागर से अगर आप नीचे की ओर उतरेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको देखने मिलेगा जावा सागर। अब यहाँ बच्चों आपको उतना अच्छे दिख नहीं पा रहा होगा, तो इसको आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो अपने एटलस को अपने साथ रखिएगा और एटलस में से नोटिफाई करिएगा। मैं यहाँ पर आपके इसे नोटिफाई करा तो दे रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो इसको आप अपने जब मैप में देखेंगे तो वहाँ पे से नोटिफाई कराइएगा, या आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। गूगल में आप मैप निकालिएगा और उसमें इस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा। अभी तो आप सुनते रहिए, जब आप एक बार इसको समझ लेंगे तो उसके बाद आप इसको आसानी से मैप में नोटिफाई कर पाएंगे। अब अगर हम जावा सागर से आगे की ओर बढ़ें तो यहीं पर हमें देखने को मिलेगा बांदा सागर। यहीं पर हम देखेंगे हमें बांदा सागर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बांदा सागर से ऊपर की ओर आएंगे और दक्षिण चीन सागर के बीचों बीच यहाँ पे देखेंगे तो हमें सुलू सागर देखने को मिलेगा। यानी हमने कहा दक्षिण चीन सागर और बांदा सागर के मध्य में ही आपको सुलू सागर भी देखने को मिल रहा है। अब सुलू और बांदा के मध्य ही आप देखेंगे आपको सेलिबीस सागर भी देखने को मिल जाएगा। यानी हमने देखे कौन कौन सागर डिस्कस करे? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से नीचे हम देखा जावा सागर, जावा सागर से आगे बढ़े तो बांदा सागर, बांदा से ऊपर आए सेलिबीस सागर, और सेलिबीस से ऊपर आए तो सुलू सागर। अब सुलू के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फिलीपींस देखने को मिल रहा है, और हम कहते हैं यहीं पर आपको फिलीपींस सागर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हिस्सा हम कहेंगे फिलीपींस सागर, और जितने भी इस साइड के आप लोग ये देख रहे हैं ये सभी बच्चों किसका हिस्सा हैं? प्रशांत महासागर का हिस्सा आपको देखने को मिलेंगे, या पैसिफिक ओशियन का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के सभी सागर। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर हम यहाँ देखें, अगर भारत की तरफ देखें तो हम कहेंगे यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, और ये बच्चों किस चीज़ का हिस्सा है? हिंद महासागर का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएंगे। देखिए तो आज हमने आपके एशिया के सभी प्रमुख सागरों को यहाँ पे जाना, कौन कौन से सागर कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आप इन्हें अपने मैप में अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लोकेटेड करिएगा और इन्हें अच्छे से याद करिएगा। और कल हम देखेंगे इनसे संबंधित कुछ प्रमुख आपकी अन्य जानकारियाँ, कि जिस प्रकार से कौन सा सागर किस जलसंधि को जोड़ता है और कौन से भाग इससे अलग होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग यहाँ पे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।